ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन, जहाँ पे हम देखेंगे अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो कुछ आपको इर्रेशनल नंबर दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको अपना स्टेप ही फॉलो करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इर्रेशनल देख लिया तो थोड़ा रूल बदल जाएगा, नहीं। आपको सबसे पहला जो मेथड है वो आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से ही सॉल्व करना है। अगर बाई चांस से नहीं आता तो हमारा दूसरा ऑप्शन आइडेंटिटी होता है। तो यहाँ पे हमें लगता है कोई आइडेंटिटी लगेगी, और लगेगी भी तो आपको मेथड थोड़ा आपको ट्रिकी लगेगा। इससे बेटर है कि सबसे पहले आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग से ही लगाइए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम। यहाँ पे देखिए हमें यही करना है कि ऑब्टेन द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन। तो सेम काम हमें करना है, तीनों टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सेम थे, बस आपको क्वेश्चंस के अलग अलग फॉर्मेट थे। एक में हमने आइडेंटिटी लगाया था, एक में हमने मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगाया था, और यहाँ पे आपका इर्रेशनल नंबर जैसा कुछ हमें दिख रहा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने जीरोस को फाइंड आउट करने में। तो हो जाएगा 3x² - 8x + 4√3। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लें, अगर नहीं है तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म पहले से ही है। पहले आता है x² का टर्म, फिर x का, फिर कांस्टेंट का, मीन्स हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। फिर अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है कि इसके a और c को मल्टीप्लाई कर दें। मीन्स a मीन्स x² के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर मिलेगा उसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो क्या बना मल्टीप्लाई करने, बताइए। 3 से मल्टीप्लाई करें √3 3 हो जाएगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका 12 हो जाएगा। 4 3 = 12, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 6 2 3 3 1 मीन्स आपको ये जितने भी फैक्टर्स आए हैं इनमें ऐसे दो नंबर बनाने हैं जिसको ऐड करने पर, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट का साइन प्लस है, तो ऐसा दो नंबर बनाइए इनको ग्रुपिंग करके जिसको ऐड करने पर 8 आए। ठीक, और मल्टीप्लाई करने में 12 है, तो वो हमें ज्यादा नहीं देखना, क्योंकि बस पूरा नंबर आप इंक्लूड करते हो तो वो 12 ऑटोमेटिक आएगा ही। मेन आपको क्या देखना है कि ऐड करने पर 8 आना चाहिए बस, और आपको इधर सारे नंबर्स को लेने हैं। तो आप देखिए कैसे आएगा, 3 2 6, अगर आप पहले 2 2 4 लेते हो तो 4 + 3 कितना होता है, 7 ही होता है, हमको 8 चाहिए, तो वो नंबर जो आपने ग्रुप किया वो गलत है। मीन्स 3 2 6, 6 + 2, हाँ देखिए 6 + 2 8 आ रहा है, मीन्स आपका ये फॉर्मेट सही है। मीन्स हम क्या लिखेंगे, इसको 6 + 2 लिखेंगे, और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। सिर्फ माइनस को माइनस रहा तो माइनस बाहर करिए, प्लस रहा तो प्लस बाहर, उससे कोई मतलब नहीं। और जो 8 को स्प्लिट करोगे उसको ब्रैकेट में कर दीजिए, क्योंकि वो दो टर्म हो जाता फिर वो। ठीक है, फिर अब आप इसे एक्सपांड करिए तो हो जाएगा √3x², और इसे आप ओपन करेंगे प्लस माइनस -6x ± -2x + 4√3। अब पहले और दूसरे टर्म में कॉमन क्या है आपका, यहाँ पे देखिए ये आपका 6 है, 6 में क्या होता है, 6 होता है आपका 3 × 2। 3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 × √3, है ना। मीन्स इस 6 के अंदर 2 √3 है, तो अगर आप यहाँ से एक √3 निकालोगे और यहाँ x निकालोगे, यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा, एक √3 आपने निकाल दिए, बचा क्या 2 √3, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 2 √3। ठीक है, तो ये बात याद रखिए, हम फिर से अच्छे से लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि 6 क्या होता है, 6 आपका 3 2 होता है, और आप इस 3 को क्या लिख सकते हो, √3 × √3 लिख सकते हो। मीन्स 6 के अंदर 2 √3 है, तो एक √3 जब कॉमन लोगे तो एक √3 बचेगा और 2 बचेगा, तो 2 √3 हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक, और x तो कॉमन में चला गया। फिर दूसरा, इधर भी यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन है, हाँ 2 कॉमन है, यहाँ माइनस है तो माइनस। अब देखिए माइनस के खेल, प्लस में था तो कोई गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन जब यहाँ पे माइनस साइन होता है तो जितने को भी आप ब्रैकेट के अंदर लिखोगे सबका साइन चेंज होगा, और प्लस में ऐसा नहीं था। क्यों, क्योंकि आप देखो यहाँ पे अगर माइनस है, पहले जो भी बचा आपको -x बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा +x, और यहाँ क्या बचा आपका 2, आपने कॉमन लिया तो 2 √3 बचा, और यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, ये -2 √3 हो जाएगा, प्लस नहीं होगा। तो माइनस जब बाहर रहता है तो सबकी साइन चेंज हो जाती है, और प्लस में रहेगा तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आप इसे ओपन करके देख सकते हो, प्लस माइनस 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 प्लस, और आपने सेम साइन लिख दिया तो फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा माइनस साइन में, प्लस साइन में कोई दिक्कत नहीं, माइनस साइन में जो भी कॉमन बचा, जो लेफ्ट आउट हुआ उसका आपको सबका साइन चेंज करोगे। यहाँ -x आपको क्या था, माइनस में था, प्लस में लिख दिया, और ये प्लस में था, ये माइनस में हो गया। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, मतलब हमारा आंसर सही है। अब दोनों एक टर्म में एक टर्म में दोनों में ब्रैकेट वाला ही सेम आना चाहिए, नहीं आया इसका मतलब हमारा आंसर गड़बड़ है, सेम आना ही चाहिए, तभी नेक्स्ट स्टेप आप कर सकते हो। और दूसरे ब्रैकेट में
√3x माइनस 2, तो ये 2 आपका फैक्टर मिल गया, सॉरी फैक्टराइज आपने कर दिया। अब आप इसको क्या करिए, इसका जीरोस फाइंड आउट करने के लिए, आप क्या करोगे, इस fx को 0 के बराबर तो लिखोगे फॉर जीरोस fx आपका क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। अब आप इसे लिख दीजिए, fx के नीचे क्या लिखोगे, x माइनस 2√3 और दूसरा है √3x माइनस 2 इक्वल 0। अब दैट इज या तो ये 0 के बराबर है या तो ये 0 के बराबर है, इक्वल्स टू 0, ऐसे लाइन खींच दीजिए। और 3x माइनस 2 या तो ये 0 के बराबर है। अब अगर आप इसे भेजेंगे तो हो जाएगा 2√3, राइट साइड में एक ये वैल्यू आ गई। और इसी तरीके से जब आप पहले -2 को भेजेंगे उधर +2 हो जाएगा और फिर √3 इधर डिवाइड में चला आएगा, ठीक। तो ये दूसरी वैल्यू मिल गई आपको, ठीक। तो 2 वैल्यू आपको मिल गई जो कि क्या है, जीरोस है, जिसे आप अल्फा और बीटा भी कह सकते हैं। अब आपको वेरीफाई कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि वेरिफिकेशन, सबसे पहला क्या है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा क्या है, अल्फा आपका ये है 2√3 है, बीटा क्या है 2/√3। अब b क्या है, b आपको वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना पड़ेगा, b आपका क्या है, x का कोएफिशिएंट मतलब -a, तो ये माइनस इसको खुदा अलग से और ये -8 हमने इसके साइन साथ लिख दिया। a क्या है, a आपका √3 है, तो इसके नीचे √3 लिख दीजिए। अब बस आप इसमें देखिए लेफ्ट साइड थोड़ा सॉल्व करिए, वो तो पहले से ही सॉल्व है, इसको हम लिख देंगे माइनस माइनस प्लस होता है 8√3 आएगा। इसमें एलसीएम लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो होगा ही, ठीक। √3 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी √3 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3 और 3 2 6 और नीचे क्या बचेगा √3 और ऊपर +2 और ये हो जाएगा 8√3 इक्वल्स टू 8√3 जो कि आपका इक्वल आ गया। मीन्स हमारा जो x और y के x अल्फा और बीटा का जो वैल्यू आया है वो करेक्ट है। इसी तरह दूसरे को भी वेरीफाई कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा आपका c/a के बराबर आना चाहिए, ठीक। तो आप इसको यूज कर सकते हो चेक करने के लिए भी कि जो हमारा जीरो आया है अल्फा और बीटा वो आपका सही आया है, ठीक है। तो ज़्यादा समय लगता तो है नहीं इसे चेक करने में। तो ये रहा अल्फा की वैल्यू 2√3 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 2/√3। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू देखोगे आप तो 4√3 आया, तो हो जाएगा 4√3 और ए की वैल्यू है आपका √3, ठीक। तो ए की वैल्यू है √3, ये √3 कैंसिल आउट हो गया, इधर बचा 4, इधर भी √3 कैंसिल आउट हो गया, इधर बचा 4, मतलब हमारा सही है। तो ये हो जाएगा हेंस वेरीफाइड। तो ये था हमारा तीसरा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे हमने देखा है थोड़ा इरेशनल जैसा हमें दिख रहा था लेकिन तरीका वही था, ठीक। देखिए और नोटिस करेंगे आप, कॉर्नर पे इरेशनल था लेकिन वो मल्टीप्लाई होकर के रैशनल बन गया ना, जैसे कि यहाँ पे क्या आया था √3 आपका 3 4 12 का फैक्टराइज निकाला था। लेकिन अगर बीच वाले का कहीं आकर इरेशनल हो गया तब वो मेथड से सॉल्व नहीं होगा, तब तो आपको फिर उसको मैनुअली या हिट एंड ट्रायल मेथड से ही उसको एक्सपांड करना पड़ेगा, जो कि हम इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो होप आपको ये तीनों न्यूमेरिकल्स आपको क्लियर हो गए होंगे हमारे 3 क्लास में, जो कि आपका 8 9 10 क्लास ये सीरीज है चल रही है, तो सीरीज चलती चली जाएगी आपके एंड तक पूरे सेशन में। सो आप डेली अगर मिनिमम और 15 या 20 मिनट्स ही होते हैं, 20 मिनट से भी कम वीडियोस रहते हैं, तो आप इसे देखिए और हर एक न्यूमेरिकल के थ्रू इसकी जो भी नॉलेज है, जो भी आपको कमियां हैं, कोई भी अगर डाउट है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस ऑल फॉर द टुडेज क्लास, थैंक यू।